अस्सलाम वालेकुम। आज भी डील है, लेकिन आज मैं न्यू कलर कॉम्बिनेशन लाई हूँ। जब मुझे कोई न्यू कलर कॉम्बिनेशन मिलता है ना, ये जो कलर था ना, ये क्लाइंट ने ही सजेस्ट किया, तो मैं इतनी खुश हुई थी कि शुक्र है कुछ नया बनाने को मिल रहा है। और आप लोग खुद देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। और बाकी ना एक इंडियन बेकर है, उन्होंने मुझसे ना रिक्वेस्ट की थी कि आप ना ये एम्बॉसर हमें दिखाएं और इसका वर्क करना भी सिखाएं। तो मैं ना ऑलरेडी कैलेंडर बना चुकी थी, फिर मुझे याद आया कि उनके लिए वीडियो भी बनानी थी। फिर ये मैंने ना उनको बस ऐसे ही करना सिखाया। पहले फ़ॉन्ट को बेलना होता है, फिर उसके ऊपर अभी ना इसकी सही से प्रिंट आया नहीं था, तो मैंने बस एक बनाना सिखाना था और साथ जो कैलेंडर का एम्बॉसर है ना, उसकी पिक्चर दिखानी थी। तो मेरा ये मेन मोटिव था। फिर ना ये जो आईलाइनर का ब्रश होता है ना, उससे मैं इसके ऊपर पेंटिंग करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक होती है, इसमें हम लोग मोटा ब्रश नहीं ले सकते हैं। और जो बेकिंग के लिए ब्रशेस आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं, तो उनके साथ ना ये वाली नहीं हो सकती है, पेंटिंग नहीं हो सकती, इसलिए फिर मैंने वो वाला लिया था। और पता नहीं सजेस्ट किसने किया था, शायद मेरी बहन ने किया था कि ये वाला ले लेना, ये वाला ले लो, या पता नहीं मेरे अपने माइंड में आया था कि ले लो। तो इससे ये है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। ऑल्दो ना इसके धागे निकलना शुरू हो गए थे, फिर मैंने वो कैंची से कट किए, तो उससे ये था कि फिर दोबारा से बैलेंस हो गए थे। इसके जो होते हैं ना आगे से बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो। अच्छा जी, उसके बाद ना ट्रफल कोटिंग करनी थी मैंने इसके ऊपर। जो बेंटो का कलर था ना, वो ब्लैक कलर रखना था मैंने। तो मैंने ना ट्रफल जो होता है ना, उसके अंदर मैंने ब्लैक कलर डाल के इसकी मैंने कोटिंग करना शुरू कर दी थी। और ना साइड से उतर रहा था, तो उसको लेवल करने के लिए मैंने ट्रफल और ज़्यादा लगा दिया था। ज़्यादा मतलब कि जहाँ से उतर रहा था ना, ये देखें जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, तो वहाँ से नीचे वाली बेस निकल रही थी, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर से लगाया था। जब तक लेवल नहीं हो जाएगा ना, तब तक हमको सुकून नहीं आता बिल्कुल भी। तो बस इसलिए हम लोग इसकी लेवलिंग कर लेंगे सारी। जैसे मज़दूर दीवारों को प्लस्तर करते हैं ना, वैसे हम लोग ना इस केक को प्लस्तर करते हैं। तो बस ये तरीका होता है। और ऊपर से थोड़ा मैं ना जो सा है ना, इसके साथ मैं गर्म पानी लाजमी रखती हूँ, क्योंकि गर्म पानी के बगैर ना ये हैंडल नहीं होता। अभी देखिए इसकी साइड जो है ना थोड़ी सी रफ़ है, तो मैं इसको दोबारा से एक मारूँगी, दोबारा से एक प्लस्तर मारूँगी और इसके ऊपर से लेवल कर दूँगी। अब जो है ना इसके शार्प एजेस आना शुरू हो गए हैं, तो अब ये यहाँ तक सही है बिल्कुल। इसका टॉप जो है हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, जब तक ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा, तब हम इसको उठा के जो डील बॉक्सेस है ना, उसके अंदर रखेंगे। अब यहाँ पर देखें ये ना हो गया है, और ना पता नहीं इसके अंदर ना नमी आ रही है आजकल, पता नहीं शायद हबस वाला मौसम है, तो फॉन्डेंट भी इतनी जल्दी ड्राई नहीं हो रही है। और जो ट्रफल है ना, उसमें भी जब मैं फ्रिज में रखती हूँ ना, तो ऊपर नमी आ जाती है, देखें जैसे इसके अंदर आ रही है। तो मैं इसको फिर टिश्यू से साफ़ करूँगी, क्योंकि उसके ऊपर मैंने ना राइटिंग करनी थी, तो वो राइटिंग होगी नहीं मुझसे। मैंने इसको टिश्यू से साफ़ किया इस नमी को, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लिखा था जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। ये पूरी राइटिंग लिखनी थी इसके ऊपर। और ये जो क्रीम ली है ना मैंने, ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, नॉर्मल है, तो इससे मैं लिख रही हूँ। और बहुत ज़्यादा आराम आराम से लिख रही हूँ, क्योंकि ना क्लाइंट को मेरी इंग्लिश की राइटिंग कही थी पसंद आई हुई है, तो मैंने कीड़े मचाती तो उन्होंने नाराज़ हो जाना था। मज़े की बात बताऊँ ना, जो क्लाइंट थी ना, वो दुबई की थी आई थिंक सो। तो उनको ना पाकिस्तानियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, और वो थोड़ी चीज़ मेरे लिए ना एक चैलेंज बन गई थी, क्योंकि उनकी फ्रेंड ने भी कहा था कि आप ना बनवाओ किसी से, आप किसी नॉर्मल बेकरी से ले लो, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो बहुत बड़ा इम्तिहान था मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद फील करी थी ना, जिस तरह वो मुझसे बात करी थी ना, तो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और मेरे पास माइंड में ये था कि अगर मैं बना के दे रही हूँ तो बस्ट करके देना, ताकि ना उनका वो जो माइंड में एक है ना डर पाकिस्तानियों को लेके, वो ख़त्म हो जाए। खैर जब मैंने उनको फ़ाइनल पिक्चर भेजी ना, इतनी वो खुश हुई ना। उन्होंने बाद में एंड पे रिव्यू भी दिया था खाने के बाद। उनको टेस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लुक तो खैर वो देखते ही बस बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और उनके साथ ना वो थी बलून्स थे और बुके था, वो मैं अरेंज नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक तो अर्जेंट था, दूसरा जिनसे भी मैं बात करी थी वो कह रहे थे हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने फिर उनसे माजरत कर ली थी। मैंने कहा केक मैं बना दूँगी, बाकी चीज़ मैं अरेंज नहीं कर पा रही इतने शॉर्ट नोटिस पे। ये जो बेंटो के ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करी हूँ ना, ये उन्होंने मुझे जो सैम्पल पिक्चर भेजी थी ना, उसमें पिंक कलर का था। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा ना ये डिज़ाइन आया हुआ है, इन हुआ हुआ है। तो उन्होंने कहा, अब इनका जो था मेन कलर वो ब्लू था, तो मैंने फिर इसको ब्लू में किया था, और ये इतना प्यारा लग रहा था ना। मैं कहती हूँ जब मुझे कोई डील में न्यू डिज़ाइन करने को मिल जाए, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि शुक्र है मेरे पास कोई कंटेंट आया। वरना आप लोग मुझे सुनाते रहते हो कि आप वही रिपीटेड डिज़ाइन करती रहती हैं। मैं वही करती हूँ जो मुझे क्लाइंट के। अब देखिए ये जो पिक्चर थी ना, ये उन्होंने मुझे खुद ही भेजी थी। उन्होंने कहा था ऐसा करते हैं, तो उन्होंने ना एक मेरा सैंपल भेजा था और एक ये वाला था रैंडम। तो मैंने कहा कि अपना सैंपल तो बना चुकी हूँ, फिर इसको ट्राई करती हूँ मैं। और ये मुझे ना, जैसे मैंने माइंड में इसको इमेजिन किया था ना, बहुत प्यारा लगता है। और अभी देखिए इसकी फाइनल लुक बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा बन के आया था, और इतना प्यारा लग रहा था। देखिए अपनी तारीफ़ करना जो है ना, वो कोई गुनाह नहीं है। जब आप लोग इतनी मेहनत करके आप लोग एक चीज़ बनाते हो ना, आप लोग फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ बनाते हो, अपनी कोई चीज़ इमेजिन कर लो, जब आपसे कोई चीज़ अच्छी बन जाती है, आप लोग अपनी कितनी तारीफ़ें करते हैं, दूसरों से भी तारीफ़ें सुनने का दिल करता है आप लोगों को। तो वही बात होती है, जब भी मैं कुछ न्यू ट्राई करूँ ना और वो अच्छा बन जाए, मेरा सच में दिल आ जाता है। और ये उनका रिव्यू था, इतना प्यारा माशाल्लाह रिव्यू था ना। हालाँकि बहुत ज़्यादा ना हमारे दरमियान में हुई थी टेंशन वगैरह हुई थी, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा था। और
मैंने फिर उनको अब करना था, थोड़ा बहुत साबित तो करना था ना, तो उस वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी। और वो कह भी रही थी कि अगर पसंद आए तो आगे भी इंशाल्लाह मैं बनवाऊँगी। तो मुझे इस चीज़ का लालच नहीं होता कि आगे बनवाएं ना बनवाएं, मैं कहती हूँ अगर अभी आए हैं तो अभी सेटिस्फाई होके जाएँ। अब बाद का किसने ज़िंदगी देखी है, किसने नहीं देखी है, तो अभी आए हैं तो अभी सेटिस्फाई होके जाएँ, मुझे बस इस चीज़ से होता है। ये दूसरा केक था जिसमें एक कस्टमर ने बनवाना था अपनी मदर के लिए, और इसमें उन्होंने कहा था 3 शेड्स देने हैं। असल में ना उनको खुद भी डिज़ाइनिंग का नहीं पता, उन्होंने 2-3 दिखाए थे, तो दो उनमें से बाकी जो 2 थे ना वो मैं बना चुकी थी उससे सिमिलर, तो मैंने कहा ये नहीं हुआ, ये मैं बना देती हूँ। उसके बाद स्प्रिंकल्स थे, जो एग्जैक्ट स्प्रिंकल्स उधर लगे थे ना वो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने फिर ये वाले लगा दिए थे। और उसके फ्रंट साइड पे भी लगे थे, लेकिन ये जो मेरे पास थे ना ये फ्रंट साइड पे अच्छे ना लगते, तो इसलिए फिर ये मैंने नहीं लगाए थे। लेकिन कस्टमर को इसका टेस्ट और लुक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी।